अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धान का खेत पुआल से समझा जाता है और जलसे का मिजाज सलाम से समझा जाता है। जी तो आप अपने मिजाज को में ताजगी लाइए, उमंग लाइए, जज्बे को बेदार कीजिए और बात जो भी नात की हो या बात हो उस पर गौर कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, रिसर्च कीजिए। क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तब आपको कुछ प्राप्त होगा। वरना टुक टुक दी दम दम न कशीदम। इसलिए भाई मैंने सलाम अर्ज किया है, आपने मेरे सलाम का भरपूर जवाब नहीं दिया, इसलिए फिर दोबारा आपकी सेवा में मेरा सलाम प्रस्तुत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह शुराए किराम ने बड़ा खूबसूरत, अति सुंदर नाते नबी सुना करके आपको महसूस किया, मुतासिर किया, प्रभावित किया, लाभान्वित किया, हर्षित किया, मोहित किया, गदगद किया। और आपको मालूम है, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके जवार का, आपके क्षेत्र का, आपके इलाके का ऐसा शायर जो अपनी आवाज की खूबसूरती से और अपने अंदाज की खूबसूरती से पूरे भारत का दिल जीत लिया, और जिस जलसे में चला जाए वो जलसा आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। जिनका नाम नामी मस्वे गरामी आपको मालूम है, हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम मिसबाही रज़वी मिसबाही, सुभान अल्लाह, कल फिर हमारे क्षेत्र में जाने वाले। अच्छा, बहरहाल बड़ी खूबसूरत आवाज और सुंदर लय के मालिक हैं। तो आपसे क्या कहना है, आपके तो जवार के हैं, आपके क्षेत्र के हैं, आपके इलाके के हैं। बहरहाल आप काबिल मुबारकबाद हैं, धन्यवाद के पात्र हैं आप, कि आज आप अल्लाह के एक वली की याद, वली की मोहब्बत में, और वली का मकाम हम क्या बयान करेंगे, कुरान से पूछिए। नबी की शान कुरान से पूछिए, वली की शान कुरान से पूछो ना फरिश्तों से, पूछो ना फरिश्तों से, न इंसान से पूछो। देखिए, हाथ उठाना ठीक है, लेकिन ये मुंह दिया है खुदा ने, और इसमें एक ऐसा चमड़ा रखा है, अगर वो न रखता तो आपका क्या दुर्दशा होता। जो चाहते सब हकुस लेते, लेकिन ये 32 दांत का पहरा लगा करके आपको चमड़े का वो चीज अता किया है जिसको आप जबान बोलते हैं, जिस पर रखो फौरन नतीजा सामने आ जाता है, खट्टा है कि मीठा है कि तीता है कि फीका है, टेस्टफुल है कि टेस्टलेस है। बोलो है कि नहीं जी? और बोलिए ना, है? तो जिस मालिक ने ये जबान दी है
उस मालिक का नाम लीजिए और इस जबान को हरकत दीजिए और बोल दीजिए। कोई शेर पसंद आ जाए तो बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। जरा बोल के हम दिखाइए हमको, सब लोग जोर से बोलिए। हाँ माशाअल्लाह। भय भागत भागत भागेला, लो लागत लागत लागेला, ई मनवा बचपन के सूतल, जागत जागत जागेला, है ना। तो माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद है। और हमारी जमात का उभरता हुआ खतीब, जो सूबे बिहार ही नहीं, सूबे बिहार की बहार को पूरे भारतवर्ष में पेश कर रहा है। और आज बिहार की राजधानी पटना पर अपना सिक्का जमा रखा है। और उस पटना की उस क्षेत्र को, उस भाग को, जिसे दुनिया बिहटा के नाम से याद करती है, मुफक्किरे मिल्लत पैकरे खुलूसो मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ रजा साहब, मीर हाथवी, सुभान अल्लाह। हाथा ऐसे ही लोग सुनते हैं तो कहते हैं बाप रे बाप, हाथा। लोग समझते हैं कि हाथ। और उसमें भी मीर प्लस मीर, तो बहुत प्यारा नाम है मीर हाथा। और एक बहुत पहले मैं आया था, जो ये मस्जिद पुरानी थी, मगर आज तो देख करके दिल बाग बाग हो। क्या आपने आखिरत का इंतजाम कर लिया है? इसका बदला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकता, कोई प्रेसिडेंट नहीं दे सकता, कोई सीएम डीएम सीएम पीएम नहीं दे सकता। इसका बदला अल्लाह देगा और कहेगा मस्जिद पहचान ले इस मैदान क़यामत में कि तुझको तामीर करने में, चमकाने में, सजाने में, बनाने में किसने सहयोग किया है, किसने ताउन किया है, किसने मदद किया है। पहचान ले, तू भी जन्नत में जा, और जो पहचान में आ जाए उसको भी अपने साथ जन्नत में लेके चलिए। बोलो, ताजमहल बनाने वाले को ताजमहल जन्नत में नहीं ले जाएगा, लाल किला बनाने वाले को लाल किला जन्नत में नहीं ले जाएगा, कुतुब मीनार बनाने वाले को उसका मीनार जन्नत में नहीं ले जाएगा, मगर मस्जिद जन्नत में ले जाएगा। बेशक हक है। इसलिए अपने बिल्डिंग पे नाज मत करो, अपने रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस पे नाज मत करो। नाज करो तो अल्लाह के घर पे नाज। जो तुम्हारा पैसा लग जाए, जो इसमें खर्च हो जाए, वही समझिए कि असल आपकी पूंजी है, वही आपका असल सरमाया है ना। वरना दुनिया न किसी की हुई है और न होगी। ये दुनिया न किसी की हुई है और न होगी। ये दुनिया धोखे की सपना, ये दुनिया धोखे की सपना। मर गए और कितने मर गए कर कर अपना। ये दुनिया धोखे की सपना और कितने मर गए कर कर अपना। ये है अपना, वो है अपना, इधर अपना, उधर अपना, यहाँ अपना, वहाँ अपना। अब मलकुल मौत ने टेटुआ दबाया सब सपना। अब कोई नहीं है अपना जी। चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया।
चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया संगवा के हो नाही जाई, चलन की बेरिया संगवा के हो नाही जाई, चलन की बेरिया। बेटा बेटी संगी साथी सब छूट जई हैं, बेटा बेटी संगी साथी सब छूट जई हैं, सोना चांदी हीरा मोती सब छूट जई हैं। माशाअल्लाह कि सोना चांदी हीरा मोती सब छूट जई हैं, सोना चांदी हीरा मोती सब छूट जई हैं, छूट जई है घोड़ा गाड़ी, अरे छूट जई है घोड़ा गाड़ी, छूट जई है घोड़ा गाड़ी, अगौआ नगरिया चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया संगवा के हो नाही जाई, चलन की बेरिया। तो बेटा रोई बेटी रोई रोई मेहारिया, बेटा रोई बेटी रोई रोई मेहारिया, टोला महल्ला रोई रोई घर दुआरिया, बेटा रोई बेटी रोई रोई दुआरिया, बेटा रोई बेटी रोई रोई मेहारिया, टोला महल्ला रोई रोई घर दुआरिया, अजैबा अकेले अरे जैबा अकेले ओढ़े कश्मीरी शाल, अरे जैबा अकेले ओढ़े, अरे जैबा अकेले ओढ़े कफनी चदरिया, चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया संगवा के हो नाही जाई, चलन की बेरिया। तो ताड़ी शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई, जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई, 4 दिन की जिंदगी बा करिला कुछ कमाई, अरे माटी में मिल जाई, माटी में मिल जाई कौन सी, अरे माटी में मिल जाई सुंदर शरीरिया, चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया संगवा के हो नाही जाई, चलन की बेरिया। तो मेरे भाई ये दुनिया आर्जी जगह टेम्पोररी जगह है, फिर यहाँ से हमको ट्रांसफर करना है ना, यहाँ से जाना है तो काम वो करके जाओ कि उसका बेनिफिट, उसका लाभ, उसका फायदा आपको कल क़यामत के मैदान में मिलेगा, जबकि न बेटा साथ देगा, न बेटी साथ देगी, न बीवी साथ देगी, न टीवी साथ देगी। जी इसलिए ये जो घर बनाया है आपने उसके नाम का घर है, जिसके कब्जे में जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, सैयारे हैं, इधर है उधर है, जब है तब है कब है, सब संपूर्ण जगत होल्ड वर्ल्ड पूरा विश्व उसी के कब्जे में है। नाम अनेक हैं मगर वो एक है, नाम उसके अनेक हैं मगर वो एक है।
अथर्ववेद में देखो, यजुर्वेद में देखो, ऋग्वेद में देखो, सामवेद में देखो, भविष्य पुराण में देखो, कल्प पुराण में देखो, भागवत पुराण में देखो, मनुस्मृति में देखो, कृष्ण गीता में देखो, बाइबिल में देखो, इंजील में देखो, तौरेत में देखो, और कुरान तो मुकम्मल बना। तो पूछो ना फरिश्तों से, पूछो ना फरिश्तों से, न इंसान से पूछो, के पूछो ना फरिश्तों से, न इंसान से पूछो, अज़मत शह कौनैन की कुरान से पूछो, अज़मत शह कौनैन की कुरान से पूछो। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, प्रिय सज्जनों, आदरणीय बंधुओं, चूंकि मुझको रिटर्न हो रहा है, इसलिए हमने कहा पहले हमसे बुलवा लीजिए। अब हमारी उम्र तो रिटायर के हैं, रिटायर मंजिल में है, अब क्या बोलेंगे। बस इन्हीं लोगों के ताकत के बल पर, इन्हीं के हौसले के बल पर, इन्हीं को जरा सा हाई फाई कर देने के बुनियाद पर आदमी बोल लेता है। हाँ, तो माशाअल्लाह एक वली से, वली की शान क्या है? कुरान से। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। होशियार, अला, होशियार, अला, खबरदार, अला, आगाह। आपने देखा होगा रोड पर कहीं टर्निंग होती है तो एक बोर्ड लगा दिया जाता है, क्या गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर साहब खाली रोडे मत देखिए, इधर भी देखिए, सावधान। समझ जाता है ड्राइवर, हो यहाँ संभल के गाड़ी चलाना है जी। तो अल्लाह ताला कहता है अला होशियार, अला खबरदार, अला सावधान, अला आगाह। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और कोई हुज़्न नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई रंज नहीं। अब हमको बता दीजिए, इसमें जितने लोग बैठे हैं, रंज से फुर्सत मिलती है और डर लगता है? बोलिए ना भाई। अरे कभी कभी डरते हैं, अक्सर डरते, अक्सर डरते, पत्ता खड़का दिल धड़का, अक्सर डरते। तो कोई डर से नहीं बचा। अब मलाल, कदम कदम नाश्ता ना मिला, मलाल, वक्त पर खाना ना मिला, मलाल, मिजाज के मुताबिक काम नहीं हुआ, मलाल, मजदूरी नहीं मिली, मलाल, बढ़िया पुलाव नहीं मिला, मलाल, बिरयानी अच्छी नहीं मिली, मलाल, कपड़ा अच्छा नहीं सिलाया, मलाल, शादी में जहेज नहीं मिला, मलाल जी। कदम कदम पर मलाल, अफसोस, रंज और डर, भय। अरे आप क्या, भारत के प्रधानमंत्री भी डरते हैं। ट्रम्प साहब चले गए टकरा करके, वो भी डरते हैं। बाइडेन साहब भी डर रहे हैं। डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, दुखिया जी हो, मुखिया जी हो, कोई ऐसा नहीं है जो डरता ना। बोलो ना भाई। तो इससे कोई बचा नहीं, मगर अल्लाह कहता है जो हमारा दोस्त है, जो हमारा मित्र है, जो हमारा प्रेमी है, जो हमारा चाहने वाला है, उसको कोई डर नहीं। लाट साहब डर नहीं, गार्ड साहब डर नहीं, डीएम साहब डर नहीं, सीएम साहब डर नहीं, पीएम साहब डर नहीं, अमेरिका डर नहीं, फ्रांस डर नहीं, जर्मनी डर नहीं।
अंधेरा डर नहीं, जंगल डर नहीं, रेगिस्तान डर नहीं, जंगलिस्तान डर नहीं, कोई मलाल नहीं। पेट भर दाना तब भी उसका गुनगाना, अब मुट्ठी भर चना तब भी उसका गुनगाना, ये भी मना तब भी उसका गुनगाना जी, हर हाल में। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप उस वली की याद में बैठे हुए हैं जो किसी से डरा नहीं, जो किसी से डरा नहीं और किसी चीज का मलाल नहीं है। इतनी आबादी जो आप दिखा रहे हैं इस वक्त, उस वक्त आबादी नहीं होगी, मगर ऑर्डर हुआ, नथनी शाह, आपको दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, हावड़ा नहीं, हैदराबाद नहीं, बनारस नहीं, आपको मीर हाथा में जाना है, वहीं पर सो जाना है। सो गए। न जाने कितने आपके कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। कौन जाता है पूछने के लिए? अरे वो अगर शब बरात में होता ना तो बेटा बेटी भी न जाते, ये तो शब रात के बहाने चले जाते। तो मेरे भाई, आप अल्लाह के दोस्त की याद में बैठे हुए हैं, अल्लाह के प्रेमी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, अल्लाह के चहीते की याद में बैठे हुए हैं। और सुभान अल्लाह, क्या मकाम मिला। जहां आप लेटे हैं वहीं अल्लाह का घर, जहां आप लेटे हैं वहीं अल्लाह का घर। सुभान अल्लाह। जो भी जाता है सलामी पेश करता है। बोलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस यादगार को कायम रखिए, क्योंकि जिसकी यादगार बना रहे हैं वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का करीबी है, अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह का चाहने वाला है। और जाहिर बात है कि जो अल्लाह का चाहने वाला होगा पहले वो रसूलुल्लाह का चाहने वाला होगा, है ना भाई। बगैर रसूलुल्लाह के अल्लाह कोई नहीं पा सकता है, बगैर मेरे नबी के कोई अल्लाह तक नहीं पहुंच पा सकता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ईसा मसीह ने अपने जमाने में कहा था, ओ इस्राइल, ओ इस्राइल, ओ इस्राइल, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh. ओ बनी इस्राइल, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की भविष्यवाणी है, उनकी पेशनगोई है, उनकी ये सूचना है। यूहन्ना लेसन, यूहन्ना चैप्टर 14 आयत 30। ओ इस्राइल, ओ इस्राइल, अपनी कौम से कहते हैं, ओ इस्राइल, ओ इस्राइल, hereafter I will not talk much with you, अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। For the prince of this world cometh, इसलिए कि अब मेरे बाद वर्ल्ड का प्रिंस आएगा, कायनात का शहंशाह आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 570 बरस के बाद मेरे आका, सबके आका, कायनात के आका, जमीन आसमान चांद सूरज दरिया पहाड़ हम आप ये वो सबके आका हैं। शहरे मक्का, शहरे मक्का में आप जलवगर हो रहे हैं। सुबह की सुहानी घड़ी है, बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। सुबह की सुहानी घड़ी है और भोर का समय हो रहा है। रात जा रही है, दिन आ रहा है। रात जा रही है और दिन आ रहा है। रात के जाते जाते और दिन के आते आते पैगंबरों के पैगंबर, प्रोफेट ऑफ द वर्ल्ड बनकर, अंतरराष्ट्रीय नबी बनकर
मेरे नबी यूनिवर्सल प्रॉफिट बनकर शहरे मक्का में पहलुए आमिना से भोर के समय में आ रहे हैं। हमने कलम उठाया और लिख दिया कि भोर मैया रोहल। देखिए बेचारे पीछे से बड़ी हिम्मत से काम ले रहे हैं। अब बीच वाले लोग सोच रहे हैं कि आगे पीछे वाले से काम चल ही रहा है, हम लोग बीच में। इसलिए सब लोग खोलिए, ये चांस अब ये मिला है जहां रूह निकली, प्राण सीज हुआ, ये न अब्बा बोल पाइएगा, न अम्मा बोल पाइएगा, न दादा बोल पाइएगा, न दादी बोल पाइएगा, ये न बीवी बोल पाइएगा, न टीपी बोल पाइएगा। बोलिए ना भाई। तो जहां चांस मिला वहां बोलना है। इसलिए बोलने में कमी मत कीजिए, कटौती मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, और दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। जोर से मुंह भी चले, खाली हाथे नहीं, मुंह भी चले। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। भोर मैया रोहल। अरे भोर मैया रोहल, दिनवा सोमवार हो। भोर मैया रोहल, दिनवा सोमवार हो। मक्का शहर में अइलन, अजी मक्का शहर में अइलन, मदनी सरकार हो। मक्का शहर में अइलन, मदनी सरकार हो। धरती चारण वाचूमे, धरती चरण वाचूमे, और झूमे संसार हो। धरती चरण वाचूमे, और झूमे संसार हो। कि रहमत की बरसे लागल, अजी रहमत की बरसे लागल, रिमझिम फुहार हो। मक्का शहर में अइलन, मदनी सरकार हो। माशाअल्लाह। देखिए अकीदत और मोहब्बत में लोग अपनी कमाए हुए पैसे क्या सुन कर लुटा रहे हैं? नबी की नात है ना। और नबी की बात सुनकर तो लोगों ने तो जान लुटा दिया। वाह वाह, क्या बात है। तो मक्का शहर में अइलन, मदनी सरकार हो। और जब आ गए तो उनके इस्तकबाल में, उनके वेलकम में, उनके स्वागतम में अल्लाह ने क्या किया है कि जन्नत से हूरे आई। सुना था, सुना था लोग। हाँ तो जोर से सुभान अल्लाह भी बोल दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। हाँ जोर से। माशाअल्लाह। कि जन्नत से हूरे आई, जन्नत से हूरे आई, कहाँ आमिना के द्वार हो। जन्नत से हूरे आई, आमिना के द्वार हो। और रब के फरिश्ते उतरे, रब के फरिश्ते उतरे, कितने 70,000 हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। ख्वाजा भारत के राजा, ख्वाजा भारत के राजा, तो क्यों नहीं उनको याद करे पर। तो इसलिए मेरे भाई आप बड़ी अजीम तमाम भारत के वलियों के, हिंदुस्तान के, इंडिया के सारे वली जितने हैं सबके हेड हैं, सबके सरदार हैं, है ना। हिंदल वली, उनकी मोहब्बत में आप उनकी नाम के निस्बत से इस कॉन्फ्रेंस को जोड़ दिया है। बेशक गरीब नवाज, करोड़पति साहब भी उनके सामने गरीब है, अरबपति भी गरीब है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गरीब है क्यों थे, अमीर के नहीं थे। तो कौन अमीर है जो उनसे उनके सामने अमीर बनेगा जी। जो राजा के पानी को पर जो पहरा लगा दिया पृथ्वीराज ने और कहा सबको पिलाना, ख्वाजा को मत पिलाना, ख्वाजा वाले को मत पिलाना। सिपाही आ गए, घेर लिया। ख्वाजा ने कहा पानी लाओ, गए लोग कटोरा लेके, तो कहा कौन हो तुम लोग, कहा ख्वाजा वाले। तो सिपाहियों ने कहा कि हम लोग हैं राजा वाले। राजा का आदेश है न ख्वाजा को मिलेगा और न ख्वाजा वाले को मिलेगा। वापस आ गए, बाबा पहरा लग गया और कहते हैं कि न ख्वाजा को मिलेगा न ख्वाजा वाले को मिलेगा, अब क्या किया जाए। इसी पोखरा से सबका काम चलता है, यही सागर से सब लोग पानी पीते हैं। कहा तो जाओ, पोखरा वो उसका हो सकता, पोखरा उसका हो सकता है, तालाब उसका हो सकता है, पानी उसका नहीं। पानी तो मेरे मौला की मेहरबानी है, पानी तो खुदा की मेहरबानी है। इसी पर सबकी जिंदगानी कायम है। बोलो तो मेरे भाई कटोरा फिर लेके जाओ, किसी से पानी मत मांगना, कटोरा उछाल देना और जब पानी में गिरे तो बोल देना, ए सागर का पानी, अब तक तू सागर में था, अब ख्वाजा के गागर में समा। कटोरा गिरा, सिपाहियों ने देखा, सन 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 स्वाहा, सब पानी पी गया। सिपाहियों ने कहा बाबा रे बाबा, जब कटोरे में इतनी शक्ति है तो कटोरा वाले में कितनी शक्ति होगी। अरे भागो रे भागो, जान बचे तो लाखों पाए, भागो सर्विस रहे चाहे जाए, जान बचाओ। अभी उसने कटोरा में पानी खींचा है, कटोरा ने पानी खींचा है, कहीं पहरेदार को मत खींचना शुरू कर दे तो हम लोग का कचूमर निकल जाएगा। वो तो पानी था कि समा गया, हम लोग का तो कचूमर निकल जाएगा। देखा वो ख्वाजा है, इसलिए भारत के राजा। आप देखा आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना चादर भिजवाया है, और फिर जैसे उनकी चादर चली है तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दफा, मच गए, अरे बार रोको, हमारा भी जाएगा। हमारे नीतीश कुमार जी ने देखा, अरे क्या हो रहा है, हम क्यों पीछे रह जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा हमारा भी जाएगा। न जाने कितने मिनिस्टरों का जहां चादर वहां पहुंची है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये राजा की पहचान है कि नहीं, बोलो ना भाई, है ना। सब जानते हैं ये परमानेंट राजा है। हम लोग टेम्पोररी 5 साल के लिए, अगर भाई फिर जीत गए तो 10 साल के लिए, फिर जीत गए तो 15 साल के लिए। आई है परमानेंट। तो उसको किसने भेजा ख्वाजा को,
इस पार है ख्वाजा और उस पार है मदीने के राजा। मदीने के राजा ने कहा मोइनुद्दीन हसन संजरी भारत जाओ, इंडिया जाओ, हिंदुस्तान जाओ और मेरा पैगाम पहुंचाओ। आ गए ख्वाजा, न जाने कितनी तकलीफें उठाई, आ गए और आज भारत का की आन बान शान ख्वाजा के दम से नजर आ रही है। बेशक बेशक। इसलिए मेरे भाई, जब ख्वाजा के इस पार के ख्वाजा का आलम जब ये है, तो सोचिए उस पार के राजा का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे भाई मूड बना करके बैठिए। आओ तो जन्नत से हूरे आई, अमीना के द्वार हो, और रब के फरिश्ते उतरे 70,000 हो। मक्का शहर में अइलन मदनी सरकार हो। और हम लोग सब तो झुके भी, मगर वो काबा जिसके सामने आज भी लोग झुक रहे हैं, है ना भाई। अच्छा, ये मस्जिद जो है उसी की नकल है, उसी काबा की ये नकल है। और जब इसमें हम खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, मुंह मेरा काबा शरीफ के तरफ अल्लाहु अकबर, रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ अल्लाहु अकबर, है ना। तो माशाअल्लाह उस काबा से पूछिए, किताबों में आया है, जिसका मैंने ट्रांसलेट कर दिया है शेर में, कि मेहराब काबा झुकल, मेहराब काबा झुकल, और झुकल मीनार हो। मेहराब काबा झुकल और झुकल मीनार हो। जगवा में अइलन आका बन के बाहर हो। मक्का शहर में अइलन मदनी सरकार हो। हम आ रहे थे सासाराम, तो एक पंडित जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, उनके बगल में एक सीट खाली थी, कहा, हमने कहा पंडित जी ये जगह खाली है, कहा आइए, कहाँ जाना है, कहा पटना जाना हमको, कहा बैठ जाइए। तो बैठ गए। तो कहा कि कुछ पूछे आपसे, जरूर पूछिए, पूछने से नहीं पता चलता है किसी चीज का। तो कहा आपके पैगंबर की ने कहा है कि जो कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। तो आपके नबी की माँ कहाँ जाएंगी, वो तो कलमा पढ़ते नहीं की। तो हम कहा बाप रे बाप, तो बम परे रख दिया। तब दिमाग हमारा इसको ले खाने लगा। बस फौरन अल्लाह का करम हुआ। हमने कहा पंडित जी धन्यवाद हो, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, कोई भी कर सकता है। ये बताइए कि कानून जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वहां से पास होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मुहर लगती, तब वो कानून बनता है। जब बन जाएगा तब लागू होता है। मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में कलमा पढ़ाया है, और मेरे नबी 6 साल के थे तो उनकी माँ ने दुनिया को खैरबाद कह दिया, दुनिया से रुखसत हो गए। उन पर ये कानून कहाँ लागू। पंडित जी ने पकड़ लिया, कहा बाप रे बाप, कितने लोगों से पूछताछ किया, किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। आपने तो एक ही सेंटेंस में हमको छक्का छोड़ा दिया, फिर दोबारा हम सवाल नहीं करेंगे। हम कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि हमने कहा पंडित जी एक बात और सुन लीजिए
कि जन्नत में गर्चे कलमा नहीं पढ़ा मेरे नबी की मां ने, आमिना ने, मगर फिर भी जन्नत में जाएंगे। उसकी दलील का दलील ये है कि जब मेरे नबी उनके पेट से आ रहे थे तो पैदाइश के वक्त प्यास लगती है, डिलीवरी के वक्त, विलादत के वक्त, तो अल्लाह ने कहा ए जन्नत की हूरो जन्नती शरबत लेके जाओ। और जब आमना पानी मांगे तो आमिना को दुनिया का पानी मत पिलाना, जन्नती शरबत पिलाना। तो कहा, हमने कहा पंडित जी जिसको खुदा ने दुनिया ही में जन्नती शरबत पिला दिया हो वो क्यों नहीं जन्नत में जाएगा? पंडित जी ने कहा बाप एक दाव रख दिया, अब तो मुकम्मल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? कहा सिवान के। कहा तो पटना जा रहे हैं। कहा तो हम तो उतर जाएंगे आराम, हम चाहते हैं कुछ आपकी सेवा करना। हम कहा कि इसमें क्या सेवा करिएगा? कहा कि चाय पिलाना चाहते हैं, कुछ खिलाना चाहते हैं। हम कहा कि बस रुकेगी तो कितना कई मिनट रुकेगी? तो कहा कि 8-10 मिनट रुकती है। हम कहा तो क्या पूछना है, चाय भी पिला दीजिएगा और जल्दी से पान भी खिला दीजिएगा। बेचारे ने दौड़ करके चाय वाले को ऑर्डर दिया, जल्दी से चाय बस में ले जाओ, सामने बैठे हुए मौलाना साहब को दो। और पान के दुकान पर बेचारे गए, कहा जल्दी से पान दो। मेरे भाई बात को कोई कहे तो उसको कहने से उस पर सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो उसमें से एक मसाला निकलेगा, एक से एक हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो माशाअल्लाह वलियों की शान वो हमारी जबान क्या बयान करेगी। इसलिए आपका यहाँ आ जाना, उनकी याद में नींद को कुर्बान कर देना और अपना कुछ समय दे देना, हो सकता है कि ही कल क़यामत में आपके लिए निजात का जरिया बन जाए। इसलिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बुजुर्ग जा रहे थे तो बिल्ली काय काय रो रही थी, बड़ी तेज सर्दी थी, बड़ी कटकटी की ठंडक थी। तो उन्होंने सोचा बिल्ली रो रही है और ये हमारी जबान तो बोलती नहीं है, आदमी की बोली बोलती नहीं है, अपना दर्द किससे कहेगी? ऐसा लगता है कि इसको ठंडक लग रही है जिससे रो रही है। तो ये नहीं देखा कि हम बहुत बड़े मौलाना हैं, ये नहीं देखा कि हम बहुत बड़े पीर साहब हैं, ये नहीं देखा कि हमारे मानने वाले लाखों हैं। हम बल्कि बिल्ली को अल्लाह की मखलूक समझकर और अपनी चादर को जो ओढ़ करके आ रहे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हज़रत मौलाना नौशाद गौसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मैखाना है बज़ में जम नहीं है, ये मैखाना है बज़ में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, मगर अफसोस कि आप लोगों में दम नहीं है। इसलिए दम बनाइए। दुनिया कहती है बम बनाओ और इस्लाम कहता है दम बनाओ। इस्लाम कहता है दम बनाओ। और दुनिया देखती भी है, मस्जिद से जो निकलता है लोग अपने बच्चे को लेके, बीमार को लेके खड़े रहते हैं, दम कीजिए, दम कीजिए, दम कीजिए। अरे इससे तो स्टैंडर्ड वो जज साहब है, जो अपने कोर्ट से निकले तो जाके दम कराइए। कुछ कराता है जज साहब से? कोई दम कराता है? बोलिए ना भाई। बहुत बहुत बड़ा आलीशान बिल्डिंग से निकल रहे हैं, ठाठ बाढ़ से, दम कीजिए, कोई करता है? जी अजुमन में, सुबराती में, खैराती में, जुमराती में अल्लाह के घर से निकल रहे हैं, दम कीजिए, दम कीजिए, दम कीजिए, दम कीजिए। देखिए ठेला खींच रहा था, चला गया अल्लाह के घर में, दम कीजिए। जी दम में दम है, दम में दम है। बम तो दम निकालता है, दम बम का भी दम निकाल देता है। इसलिए इस्लाम कहता है बम नहीं दम बनाओ, दमदार बेड़ा पार। सुनते आए। बहरहाल तो हमारे
ये नौ 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 नो नहीं, नौ नौ माने नया, न्यू, नई, नौ माने नया, न्यू, नई, शाद, खुशी, मुसर्रत, शादमानी, हर्ष, उल्लास, उमंग। तो नौ शाद नई खुशी लेकर आ रहे वाह वाह हैं। इस इलाके के तो पुराने हैं, मगर जब आते हैं तो बिल्कुल नए बन जाते हैं। इसलिए आप मुड़ बना करके बैठिए, रातें खत्म हो सकती हैं, बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। हमने आपका मुड़ देख करके कुछ बोल दिया और हमारे करम फरमा मुफक्किर मिल्लत पैकरे खुलूस व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ रजा, हमने कहा कि अभी कहाँ हैं? बिहटा में है। कहा कि नहीं, घर पर आ गए हैं, फिर बिहटा जाएगा। मगर पहले नथुनी शाह का हम यादगार मनाने के बाद ही निकलेंगे। तो हमने कहा सुभान अल्लाह के रिम झिम नूरो निकहत की बौछार आइल बा। अरे रिम झिम नूरो निकहत की बौछार आइल बा। रिम झिम नूरो निकहत की बौछार आइल बा। बाबा नथुनी शाह के रोजे पर बहार आइल बा। बाबा नथुनी शाह के रोजे पर बहार आइल बा। ना दहार आइल बा। अरे ना दहार आइल बा, ना सुखार आइल बा। ना दहार आइल बा, ना सुखार आइल बा। आज भैया हो मिरहाता में बहार आइल बा। आज भैया हो मिरहाता में बहार आइल बा। जिक्र नबी की सजी है महफिल, जगमग है चहु ओर। जिक्र नबी की सजी है महफिल, जगमग है चहु ओर। और मस्ती में सब झूम रहे हैं। अरे मस्ती में सब झूम रहे हैं, मचा हुआ है शोर। चढ़ा रहे हैं हम चौथे सट 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 करें। हाँ गिराया ना जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, आमीन आमीन। तो जिक्र नबी की सजी है महफिल, जगमग है चहु ओर। और मस्ती में सब झूम रहे हैं, मचा हुआ है शोर। के मस्ती में सब झूम रहे हैं, मचा हुआ है शोर। मस्ती में सब झूम रहे हैं, मचा हुआ है शोर। के गाँव मोहल्ला टोला, अरे गाँव मोहल्ला टोला सब जवार आइल बा। आज भैया हो मिरहाता में बहार आइल बा। आज भैया हो मिरहाता में बहार आइल बा। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञान की शिक्षा देने।
बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञान की शिक्षा देने, और हिंदू मुस्लिम सब आए हैं ज्ञान की भिक्षा लेने। पीरो जवास बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञान की शिक्षा लेने, और अपने पराए सब आए हैं ज्ञान की भिक्षा लेने। तो गांव मोहल्ला टोला सब जवार आइल बा, आज भैया हो मिरहातमा बहार आइल बा, ना सुखार आइल बा ना दहार आइल बा, नथुनी बाबा के दुआरिया पर बहार आइल बा। बहरहाल हम भी थक गए, अब वो ताकत नहीं रह गई है, मगर अब जबान चटचटा रही है। तो बहरहाल अब पानी पिलाएगा तो फंस ही जाएगा। ये हाँ बस हो गई, फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। कि ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी, कि रोजा है दिलकश, अरे रोजा है दिलकश तू गुंबद नूरानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी, कि रोजा है दिलकश, अरे रोजा है दिलकश तू गुंबद नूरानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी। आल नबी औलाद अली हो, आल नबी औलाद अली हो, गुलशन ज़हरा की एक कली हो, फातून जन्नत नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के गुलशन के कली है ख्वाजा। आल नबी औलाद अली हो, गुलशन ज़हरा की एक कली हो, गुलशन ज़हरा की एक कली हो, अरे तुम पर खुदा की या ख्वाजा, कि तुम पे खुदा की है मेहरबानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी, कि रोजा है दिलकश तू गुंबद नूरानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी। और हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, सिख ईसाई सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, सिख ईसाई सब आते हैं, अरे हो गई दुनिया कि हो गई दुनिया तेरी दीवानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी, कि रोजा है दिलकश तू गुंबद नूरानी, ख्वाजा तोरी नगरी है सोहानी। अस्सलाम वालेकुम। ना कि सुमिरू नाम खुदा का निस दिन, जपूं अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूं दुरूद सलाम हो प्यारे मोहम्मद जगू जियारो चमके अर्श पे नाम हो तोहरे ही पाँव का जूता हो प्यारे तो हमरे शरीर का चाम हो आया आषाढ़ का मासु सोहावन गर्मी से जार सब चाम हो तो सब साखी मिली मिली अरे सब साखी मिली मिली मंगल गावे मोहे आली जी से काम हो वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना ए सखी मासु सोहावन बूंद पड़े धूम धाम हो तो सब जाले बासे ही मास में शोभे पहने हसना इमाम हो भादो में भर गयो नदियों पोखर बरखा बरसे तमाम हो और प्यारे हुसैन को मिला न पानी रोक ले जा थाम हो आसीना ए सखी आस लगी है अजहू न आए मोरा शाम हो हजरत आबिद पर बलहारी के गाढ़ में आवत काम हो कार्तिका में सखी कनता विदेशी ले गयो सुख विश्राम हो हजरत बाकर पर बल जाऊं और पीऊ का सुनाऊं पायाम हो अगहना में सखी अरे जाड़ पड़त है जाड़े से नींद हराम हो कृपा करो मोरे जाफर सादिक के तुम पर लाखों सलाम हो पूस में फूस के आग को ताप कर सुबह गुजर गई शाम हो तो कमली ओढ़ा दो मूसा काज़िम के तुम हो जग के इमाम हो माघ में ए सखी पाला पड़त
मशहद देश की रीत यही है, अली रज़ा मोरा शाम हो। फागुन में सखी फाग खेलत है, और फूलता जामुना आम हो। तो डाढ़ डाढ़ सब कोई लकू के लेत ताकी जी का नाम हो। चैता में सब सखी खुशियां मनावे, जग में मची धूम धाम हो। निस दिन पीवू पीवू, अरे निस दिन पीवू पीवू, राटे पपीहा नकी पीवू का कालाम हो। तो आया सखी बैसाख का मौसम, देहा जरावत घाम हो। फौज फौज सब बिरहीन ढूंढे, अस्करी पीवू का काम हो। तो जेठ में सखी अरे भेंट जो हो आवे, वो मेहदी माम हो। तो जगमग जगमग, अरे जगमग जगमग जग होए रोशन, चमके दीन इस्लाम हो। तो 12 इमाम का 12 मासा, हुआ खलील तमाम हो। पढ़े सुने जो कोई मन ची